Welcome to HPM classes. Hope you all are doing well. Today I am going to start a very interesting chapter of class 9 science book, and that is, why do we fall ill? Everyone wants to know the answer to this question. So in this video we will try to find out the answer to this question. So let's start. Sometimes we feel low. We don't feel like doing anything. But actually we are not medically sick. So through this video, we will try to find out the parameters through which we can say whether a person is sick or healthy. We will also try to find out the possible methods to get cured if a person is actually ill. ठीक है, हम वो तरीके भी देखने की कोशिश करेंगे जिससे एक डिजीज्ड पर्सन की तबीयत में कुछ सुधार आ सके. And we will also try to find out the possible reasons behind one's illness. जो भी पर्सन बीमार है उसकी इलनेस के पीछे मेजर कॉज क्या हो सकता है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि वेदर ही इज़ इल बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल और फंगल और मे बी सम अदर रीज़न कैन बी मे बी ही इज़ going through some mental trauma. So all these points will be discussed in this chapter. So let's see the activity which is given in your book, which is activity 13.1. तो हमने सबने सुना होगा कि कुछ जगहों पे आए दिन अर्थक्वेक्स आते रहते हैं और वो अर्थक्वेक इतने हाई मैग्नीट्यूड के होते हैं कि उनकी वजह से काफ़ी सारे डैमेजेस हो जाते हैं. प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, लोग मर जाते हैं, अपनों से बिछड़ जाते हैं, लोगों को चोट लग जाती है, उनकी जॉब चली जाती है. सो ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट पीपल्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. ठीक है, जो लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं. ठीक है, कुछ ऐसे फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा होते हैं लोग उन्हें भूल नहीं पाते. हम सोच भी नहीं सकते कि एक ह्यूमन बीइंग की फिजिकल और मेंटल स्थिति पर क्या असर पड़ता होगा. ठीक है, ऐसे ही हमने कई बार सुना है कि जो कोस्टल रीजन्स हैं, मतलब जो समुद्र के पास वाली जगहें हैं, वहाँ पे आए दिन साइक्लोन्स आते रहते हैं, सी स्टॉर्म्स आते रहते हैं. और जब भी कोई ऐसा डिज़ास्टर होता है तो कुछ ऐसे डैमेजेस हैं जिनसे बाहर निकल पाना इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता. कई बार इंसान फिज़िकली अनफिट हो जाता है, लाइक किसी के हाथ कट जाते हैं, या मेंटली वो अनफिट हो जाता है. क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें गुजरती हैं जिसकी वजह से वो उन्हें भूल नहीं पाता, कई सालों तक उन्हें वो याद रखता है. ठीक है, तो इंसान की फिज़िकल और मेंटल दोनों ही हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है. हेल्थ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है फिजिकल फिटनेस, एक है मेंटल फिटनेस. तो ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेज आर एक्चुअली वेरी कॉम्प्लेक्स इशू जिसे समझना मुश्किल है क्योंकि एक पर्सन के बीमार होने के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं. इवन टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड डिजीज इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अगर हमें डिजीज़ के कॉजेज़ के बारे में, उनके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में जानना है तो उससे पहले इन दोनों टर्म्स के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है. हमें पता है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. सेल्स आर मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस. बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे मिलके हमारा सेल बनता है, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स एंड सो ऑन. सेल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस चलता रहता है. सेल्स की टेयरिंग रिपेयरिंग होती रहती है, नए सेल्स बनते हैं, पुराने डिस्ट्रॉय होते हैं. हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं. बिना थके, बिना रुके हार्ट ब्लड की पंपिंग करता रहता है, लंग्स ब्रीदिंग करते हैं, किडनीज यूरिन का फिल्ट्रेशन करती रहती हैं. सो ऑल दीज इंटरनल एक्टिविटीज़ आर एसोसिएटेड विद ईच अदर. मीन्स अगर एक किसी ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, एक अगर ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म करता तो उसका इफ़ेक्ट और दूसरे ऑर्गन्स पे भी पड़ता है. वन एग्जाम्पल इज गिवन हेयर इन योर बुक. Like if kidneys are not performing their function properly, means if they are not excreting poisonous substances from the body, they will get accumulated. जो भी poisonous substances हैं जो यूरिन के साथ पास होने चाहिए, वो अगर किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगी तो बॉडी में ही accumulate हो जाएंगे, and then it will affect the thinking process of brain. इन सारी इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज़ की परफॉर्मेंस के लिए एनर्जी और रॉ मटेरियल चाहिए. सेल्स और टिश्यूज़ की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फूड चाहिए. अगर किसी भी वजह से
सेल या टिश्यूज़ की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती तो बॉडी की प्रॉपर एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो जो पर्सन है वो डिजीज़्ड की कैटेगरी में आ जाता है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं मानी जाती। हम इस चैप्टर में हेल्थ को सेल और टिश्यूज़ की प्रॉपर फंक्शन के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। We can say that so many parameters could be there to check whether a person is healthy or not. But in this chapter, we will discuss health and disease on the cellular and tissue level. Fine. First of all, we need to know what exactly the health is and what does it failure mean. What could be the significance of health? क्या क्या फ़ायदे हैं हेल्थ के? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि why it is important to be healthy. It is quite essential to be physically fit because then only we can perform our activities well, right? And most important thing which we should understand here is कि physically healthy होना जितना important है उतना ही mentally healthy होना भी important है। कई बार टीचर क्लास में स्कोल्ड करते हुए बोलती है कि दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड, राइट? तो एटीट्यूड का हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है? तो हमने एक पैरामीटर सेट किया हुआ है कि जो नॉर्मल टेम्परामेंट होता है दैट इज़ द हेल्दी एटीट्यूड। नॉट चिल्लाना और मिसबिहेविंग करना किसी के साथ, किसी को मारना, ठीक है, ये कोई हेल्दी एटीट्यूड नहीं है, बट ये कोई डिजीज्ड कंडीशन भी नहीं है। इफ़ वी थिंक अबाउट इट वी रियलाइज दैट इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। ठीक होना, अपने काम प्रॉपर वे में करना ही एक इंडिकेशन है कि पर्सन हेल्दी है। मतलब अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो मतलब वो अपने काम ठीक से कर पा रहा है तो वो हेल्दी है। वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग। किसी इंसान का अपने से अपने काम खुद कर लेना ही उसकी वेल बीइंग की निशानी है, ठीक है। अगर कोई ओल्ड लेडी, कोई ग्रैंड मदर अपने नेबरहुड की किसी मार्केट में विज़िट कर सकती हैं, वो अपना काम खुद कर सकती हैं तो मतलब वो हेल्दी हैं। अगर वो नहीं कर सकती तो मतलब उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। अगर कोई बच्चा क्लास में ठीक से बैठा है, ठीक से पढ़ रहा है, टीचर क्या पढ़ा रही है उस पर ध्यान दे रहा है तो मतलब ही इज़ शोइंग द हेल्दी एटीट्यूड, एंड इफ़ नॉट देन मीन्स ही इज़ नॉट शोइंग द हेल्दी एटीट्यूड। सिंपल। Health is therefore a state of well-being enough to function well physically, mentally and socially. अगर कोई पर्सन अपनी सारी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है तो ही वो हेल्दी नहीं है, उसे हेल्दी बिहेवियर भी शो करना है। मतलब तन भी हेल्दी, मन भी हेल्दी, ठीक है। सोशली भी उसे हेल्दी होना ज़रूरी है, तभी वो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर को अपने आसपास बना सकता है। पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। अगर हम कहते हैं कि हेल्थ मीन स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, पर इस स्टेट को अचीव करने के लिए हमारा इन्वायरमेंट, हमारा सराउंडिंग भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। वैसे तो हमारी हेल्थ हमारा पर्सनल मैटर है, पर हमारे सोशल फैक्टर्स भी हमारी कंप्लीट वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेयर वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोना। इफ़ सपोज आई एम टेकिंग केयर ऑफ ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स, पर मेरे नेबरहुड में कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो कोरोना नहीं जाएगा। सबको मिलके कोरोना नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी कोरोना जाएगा, राइट। सबको मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, तो ऐसे ही। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड विद दिस एग्जाम्पल that personally as well we can take care of ourselves at some level, but it also depends on some social factors because we humans are social animals. The environment includes the physical environment. So for example, health is at risk in a cyclone in many ways. अगर किसी जगह पे साइक्लोन आता है तो ये किसी पर्सन के पर्सनल कंट्रोल में नहीं है और उसका इफेक्ट पूरी कम्युनिटी पे पड़ता है। Human beings live in societies. Our social environment, therefore, is an important factor in our individual health. We live in villages, towns, or cities. In such places, even our physical environment is decided by our social environment. हम न्यूज़ में आए दिन सुनते हैं कि हमारे आसपास के किसान जब नई फसल लगाने से पहले अपने खेत में पराली जगाते हैं तो हमारा पूरा एनवायरनमेंट, पूरा एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड हो जाता है, धुआं फैल जाता है। हम सबको सफ़र करना पड़ता है। जो एस्थमेटिक्स हैं वो सारे सफ़र करते हैं, जो ठीक हैं उनको भी लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रीदिंग ट्रबल्स होते हैं। Now consider what would happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed.
अगर कोई एजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना ले गार्बेज हटाने की और गार्बेज का डिस्पोजेबल प्रॉपर ना हो तो क्या होगा? तो नालियों में कूड़ा जम जाएगा। ड्रेन्स की क्लीनिंग नहीं होगी तो ड्रेन्स चोक हो जाएंगे, वाटर स्ट्रीट पे या ओपन स्पेसेस में आ जाएगा। तो इसका इफ़ेक्ट भी हमारी हेल्थ पे ही पड़ेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में वहाँ पे जर्म्स और मॉस्किटोज़ ग्रो करेंगे। ऐसे अनहेल्दी इन्वायरमेंट में कोई इंडिविजुअल हेल्दी नहीं रह पाएगा। So if there is a great deal of garbage thrown in our streets, or if there is open drain water lying stagnant around where we live, the possibility of poor health increases. Therefore, public cleanliness is important for individual health. अगर गार्बेज स्ट्रीट्स पे ही लोग थ्रो करने लग जाएं या ड्रेन्स ओपन हो जाएं और उनमें वाटर रुक जाए, ठीक है, तो इस रुके हुए वाटर में जर्म्स और मॉस्किटोज़ ग्रो करेंगे और लोगों की हेल्थ ख़राब होगी। सो पर्सनल हाइजीन के साथ साथ पब्लिक क्लीनिनेस भी इम्पॉर्टेंट होती है। नाउ लेट्स सी द एक्टिविटी 13.2। फाइंड आउट व्हाट प्रोविजंस आर मेड बाय योर लोकल अथॉरिटीज़। जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, मींस पंचायत या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो क्लीन वाटर की सप्लाई के लिए क्या क्या मेथड्स अप्लाई करते हैं या क्या क्या तरीके अप्लाई करते हैं। सो द वाटर विच यू गेट एट योर होम इज़ एक्चुअली फर्स्ट क्लीन्ड, ठीक है, एंड देन इट इज़ बीइंग सप्लाइड टू यू। पर क्या हो अगर उसकी क्लीनिनेस प्रॉपर रखी जाए? सो एवरीबडी इन योर लोकेलिटी विल फॉल सिक, राइट? बट आर ऑल द पीपल इन योर लोकेलिटी एबल टू एक्सेस दिस? पर क्या ये क्लीन वाटर आपकी लोकेलिटी में सबको मिलता है? So this is the responsibility of all the individuals to check whether the water coming to you is clean or not, and whether everybody in your locality is getting that clean water or not. Now come to the activity 13.3. Find out how your local authority manages the solid waste generated in your neighborhood. पता कीजिए कि जो सॉलिड वेस्ट मतलब कचरा आपके या आपके नेबरहुड के घरों से निकलता है वो कहाँ जाता है, किस तरीके से सेग्रीगेट होता है। जैसे आपने सुना होगा गीला कचरा अलग रखो, सूखा कचरा अलग रखो, तो उसको अल्टीमेटली कहाँ लेके जाते हैं और क्या करते हैं, कैसे उसकी रिसाइकलिंग होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आर दीज मेजर्स एडिक्वेट? तो क्या ये मेजर्स काफ़ी हैं, एडिक्वेट हैं? इफ़ नॉट, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स वुड यू सजेस्ट? क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती हैं? आप और आपकी फैमिली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट के रिडक्शन में? सो द फर्स्ट स्टेप विच यू कैन टेक इज़ बाय यूजिंग पेपर बैग्स और क्लॉथ बैग्स रादर देन यूजिंग पॉली बैग्स. Even if you contribute a little bit, it will help in saving your environment to some extent. So think about it, because all other waste can be disposed of by microbes, but not the plastic waste. And tell your mama to minimize the usage of plastic containers or disposable in kitchen. Then secondly, you can reuse the things that can be. ठीक है, उसको मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को यूज़ करो. हेल्दी रहने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें फूड चाहिए, खाना चाहिए, और खाना हमें मिले उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है. बट मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, हमें मौके चाहिए, हमें नई नई नौकरियां चाहिए, जिसकी अभी से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. बस आप अभी अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं किचन में, घर में, वर्कशॉप में, दुकान में, पर अपनी पढ़ाई के साथ साथ. देन हमारे एटीट्यूड का भी हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है. तो हेल्दी रहने के लिए हमें खुश रहना ज़रूरी है, और खुश रहने के लिए हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है. ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, एक दूसरे की मदद करनी है, किसी को डराना धमकाना भी नहीं है. नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे. ठीक है, अगर हम दूसरों को खुश नहीं रखेंगे तो हम खुद भी खुश नहीं रह पाएंगे. सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ. एक इंडिविजुअल लेवल पे भी अच्छी हेल्थ पाने के लिए सोशल इक्वालिटी होनी ज़रूरी है, हमारी सोसाइटी में हार्मनी होनी ज़रूरी है. तो इक्वालिटी क्या होती है? जैसे बड़ा छोटा के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, गरीब अमीर के बीच में, लड़का लड़की के बीच में, ये सारे भेदभाव ख़त्म होने चाहिए. और तभी हमारी सोसाइटी में आपस में हार्मनी मतलब प्यार, मोहब्बत, अपनापन बढ़ सकता है. वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर सच एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्शन बिटवीन कम्युनिटी इशूज़ एंड इंडिविजुअल हेल्थ. सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने
आसपास से उठा सकते हो जहां आपको पता लगे कि कम्युनिटी इश्यूज और इंडिविजुअल हेल्थ के बीच में क्या क्या कनेक्शंस हैं। अब हम ये फिगर देख लेते हैं। So there are few preventive measures which have been given in your book. We have to take care of these 5 F's. क्या क्या है ये 5 F's देख लेते हैं। These are the preventive measures to prevent the transmission of diseases by maintaining sanitation and hygiene. सबसे पहले sanitation क्या है, hygiene क्या है, ये समझ लेते हैं। तो sanitation is a proper system that keep places clean by removing human waste. ह्यूमन एक्सक्रीटा को एक नॉर्मल ह्यूमन कम्युनिटी से अलग रखने के लिए कुछ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ प्रॉपर सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें सैनिटेशन कहा जाता है, ठीक है। और हाइजीन क्या है? हाइजीन इज़ टू कीप योर सेल्फ एंड सराउंडिंग क्लीन। सबसे पहले जो फीकल मैटर होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्रीटा, ठीक है, उसको 5 F से दूर रखना है। कैसे रखना है? तो सबसे पहले फ्लूइड्स, जो भी वाटर के सोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि उनमें ह्यूमन का एक्सक्रीटा ऐड ना हो सके। एंड टू अचीव दिस द वाटर विच इज स्टोर्ड इज ट्रीट प्रॉपरली एंड सेफली। सेकेंड एफ इज फिंगर्स। सो वॉश हैंड्स बिफोर प्रिपेयरिंग एंड टेकिंग फूड। तो जब भी खाना बनाना है और खाना खाना है उससे पहले अच्छे से अपनी फिंगर्स को वॉश करना है, ठीक है। और स्पेशली अपने हैंड्स को वॉश करना है वॉशरूम यूज़ करने के बाद। देन थर्ड एफ इज फ्लाइज। तो कवर द फूड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द फ्लाइज, क्योंकि जो फ्लाइज होती हैं वो बहुत सारी डिजीजेस कॉज कर सकती हैं और वो मेथड्स यूज़ करने हैं जिससे फ्लाइज पे कंट्रोल किया जा सके, जिससे फ्लाइज आपके घर के अंदर एंटर ना हो। फोर्थ एफ इज फील्ड्स। सो क्लीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर यूज़। जब भी आप फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को खाते हो उससे पहले उसे अच्छे से वॉश करना है। एंड अवॉइड ओपन डिफिकेशन। ओपन में आपने डिफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। टॉयलेट्स का यूज़ करना है, जैसे गांव में लोग खेतों में जाके डिफिकेशन करते हैं। हमने ये सब में अवेयरनेस पैदा करनी है कि टॉयलेट्स आर इम्पॉर्टेंट। सो द फिफ्थ एफ इज़ फ्लड्स। सो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़रूरी है ताकि जो नालियाँ हैं उनमें पानी ना भरे। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन गेट क्लीन एंड सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। अगर कोई हेल्दी है तो क्या इसका मतलब वो डिजीज़ फ्री भी है, या कोई डिजीज़ फ्री है तो इसका मतलब क्या वो हेल्दी भी है? हेल्थ को तो हमने समझ लिया, बट व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज़? तो इसकी मीनिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब डिजीज़ वर्ड में ही इसकी मीनिंग छुपी है। डिजीज़ का मतलब होता है डिस्टर्ब ईज, मतलब हमारे आराम को डिस्टर्ब करने वाला समथिंग, मतलब समथिंग विच इज़ डिस्टर्बिंग आवर ईज, ठीक है, वो है डिजीज़। डिजीज़ इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल, ठीक है। अनकंफर्टेबल फील करना ही डिजीज़ है, डिस ईज है। जो भी कंडीशन हमें हमारे कंफर्ट से बाहर निकालती है वो डिजीज़ हो सकती है। बट वन थिंग टू बी केप्ट इन द माइंड दैट नॉट एवरी डिस ईज और डिसकम्फर्ट इज डिजीज़, ठीक है। डिजीज़ इज़ अ बिग टर्म, देयर कुड बी वेरियस रीजन्स ऑफ बीइंग अनकंफर्टेबल। तो किसी भी डिस्कम्फर्ट के पीछे अगर कोई स्पेसिफिक कॉज है तभी उसे डिजीज़ की कैटेगरी में रखा जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे डिजीज़ को बीमारी के साथ को रिलेट करना शुरू कर दिया गया है, जिसकी एक्चुअल मीनिंग है जस्ट टू फील डिस ईज। We talk of disease when we can find a specific or particular cause for discomfort. जब हम किसी चीज़ के कॉज का, किसी डिस्कम्फर्ट के कॉज के बारे में जानते हैं तब हम उसे डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। This does not mean that we have to know the absolute final cause. We can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motions. तो अगर किसी को डायरिया है और हमें नहीं पता कि उसके पीछे कोई कॉजल ऑर्गेनिज्म है तो कौन सा है, या किस वजह से, क्या गलत खाने की वजह से पेशेंट को लूज मोशंस हो रहे हैं, हमें नहीं पता, बट वो डिस्कम्फर्ट में है तो हम उसे डिजीज़ बोलेंगे। वी कैन नाउ सी दैट इट इज़ पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज़। आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि लोगों की हेल्थ थोड़ी पुअर कंडीशन में होती है, हालांकि उन्हें कोई डिजीज़ नहीं होती। सिंपली नॉट बीइंग डिजीज्ड इज़ नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी, ठीक है। अगर कोई डिजीज़ फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है। हर इंडिविजुअल के लिए
हेल्थ की मीनिंग अलग होती है, ठीक है। हर इंडिविजुअल अपने प्रोफेशन, अपने काम के अकॉर्डिंग अपने हेल्थ को डिफाइन करता है। लाइक गुड हेल्थ फॉर अ डांसर में मीन बीइंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी इनटू डिफिकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशंस। अगर कोई डांसर अपनी बॉडी को प्रॉपर स्ट्रेच कर पा रहा है इन अ ग्रेसफुल मैनर, तो मतलब वो उसके लिए गुड हेल्थ है। अगर उसे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक अगर उसे कहीं पेन होती है बॉडी में और वो प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं कर पाता, प्रॉपर पोस्चर्स नहीं दे पाता, तो वो उसके लिए डिस्कम्फर्ट है, तो वो कहेगा कि आई एम नॉट इन गुड हेल्थ। इन द सेम वे, good health for a musician may mean having enough breathing capacity in his or her lungs to control the notes from his her flute। ठीक है, कोई म्यूजिशियन है और वो प्रॉपरली अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर पा रहा है, तो मीन्स वो हेल्दी है। अगर किसी रीज़न से वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वो कहेगा आई एम नॉट इन गुड हेल्थ। To have the opportunity to realize the unique potential in all of us is also necessary for real health। हमें ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर वी आर इन रियल हेल्थ और नॉट, वी शुड नो आर यूनिक पोटेंशियल। हमें पता होना चाहिए कि हमारे में क्या स्पेशल क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं ना कि हम उस काम को, जो हम काम करना चाहते हैं, हम उसे अचीव नहीं कर पा रहे, तो मतलब वी आर नॉट इन गुड हेल्थ। इफ़ वी कैन अचीव मीन्स वी आर इन गुड हेल्थ। If I take the example of myself, I am a teacher. If I could not speak properly, means I am not in good health. If I could, then means I am in good health. If I can read properly, means I am in good health. If I could not because of any problem, maybe मेरी आँखों में कुछ प्रॉब्लम है या मेरे सिर में दर्द है, अगर मैं नहीं कर पा रही रीडिंग, तो मैं कहूँगी आई एम नॉट इन गुड हेल्थ। तो गुड हेल्थ की डेफिनेशन भी हर इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग ही बता सकता है। सो वी कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट देयर बीइंग अ सिंपल कॉज इन द फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिफिएबल डिजीज़। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान किसी डिज़ीज़ से ग्रसित नहीं है, तो मतलब वो उसकी हेल्थ पुअर नहीं हो सकती। उसकी हेल्थ फिर भी पुअर हो सकती है अगर वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। दिस इज़ द रीज़न वाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ, वी थिंक अबाउट सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़। जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, तो हम सोसाइटी और कम्युनिटी की भी बात करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी भी एक मेजर रोल प्ले करती है हमारी हेल्थ के लिए। हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, अगर पराली जगती है तो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन से हर कोई सफ़र करता है। ऐसे ही अगर दंगे फसाद होते हैं तो हर कोई सफ़र करता है। अगर साइक्लोन्स आते हैं या कुछ भी होती है प्रॉब्लम, हमारी सोसाइटी में होती है, हमारी कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम होती है, पानी भर जाता है या मॉस्किटोज़ होते हैं, जर्म्स होते हैं, तो हर कोई सफ़र करता है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी थिंक अबाउट डिजीज़, वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफ़रर्स। जब हम डिज़ीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वो हर इंडिविजुअल अपने लेवल पे बता सकता है कि वो किस तरह से सफ़र कर रहा है, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। The first question is, state any two conditions essential for good health. So the answer to this question is, the two conditions which are essential for good health are, first one is state of physical, mental and social well-being. Second is better surroundings or environment. Second question is, state any two conditions essential for being free of disease. The two conditions essential for being free from diseases are, फर्स्ट वन इज़ पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन। तो पर्सनल का मतलब है अपनी खुद की सफाई, ठीक है, और डोमेस्टिक मीन्स घर की सफाई। तो अपनी सफाई भी इम्पॉर्टेंट है, घर की सफाई भी इम्पॉर्टेंट है। देन सेकेंड वन इज़ क्लीन एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग। तो अपनी और घर की सफाई के आसपास आपके आसपास का एनवायरनमेंट और सराउंडिंग भी क्लीन होना चाहिए, उसका भी हमें ध्यान रखना है। Third question is, are the answers to the above questions necessarily the same or different, and why? So the answer to the above questions are different because person may be free of disease but his mental, social or economical health may not be good। ठीक है, अगर कोई पर्सन डिजीज़ फ्री है बट फिर भी वो डिस्कम्फर्ट में है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन गुड हेल्थ में है, क्योंकि उसे कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, दैट मे बी मेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक, यू कैन कमेंट मी below this video to ask your question. Hope this video helped you.
Thank you so much for watching the video. Have a nice day, and we will meet again to discuss the causes and possible treatments for diseases. Thank you.